कभी आपने खुद से ये पूछा है कि मैं कौन हूँ? न नाम से, न शरीर से, न पहचान से, बल्कि उस ऊर्जा से जो इस शरीर में जन्म लेने से पहले भी थी और शरीर के बाद भी रहेगी, जिसे ऋषियों ने ब्रह्म शक्ति कहा है, जिसे संतों ने आत्म प्रकाश कहा और जिसे आज की भाषा में यूनिवर्सल एनर्जी कहा जा सकता है। आप जब यहाँ आए थे तब आप कुछ सीखने नहीं बल्कि कुछ याद करने आए थे, क्योंकि आपके अंदर वो सब पहले से मौजूद है जो किसी को पाने की तलाश में उम्र बिता देता है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान जन्म लेते ही भूल जाता है कि वो कौन है। वो भूल जाता है कि वो ब्रह्मांड की संतति है, उसका ही अंश है, और यही भूल पूरी यात्रा को अंधेरे में बदल देती है। क्या आपको पता है, आपके जन्म से पहले भी आपकी ऊर्जा संरचना तय होती है। आपकी आत्मा किन किन अनुभवों से गुजर चुकी है, कौन सी शक्तियां उसमें पहले से ही समाहित हैं। ये सब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा होता है, क्योंकि ब्रह्मांड कोई अराजक जगह नहीं, यह एक सटीक गणित है। यहाँ हर आत्मा को उसकी क्षमता के अनुसार ही ऊर्जा दी जाती है। वेदों में कहा गया है, अयं आत्मा ब्रह्म, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी ईश्वर से अलग हैं, बल्कि आप उसी चेतना के छोटे रूप हैं जो अनंत है, जो सर्वव्यापी है। आपके भीतर उसी ब्रह्म की वही शक्ति है, बस वह सोई हुई है। और इसीलिए जब आप किसी गहरी ध्यानावस्था में जाते हैं तो अचानक आपको वो एहसास होता है, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ। आपको लगता है जैसे कोई विशाल ऊर्जा आपके भीतर जाग रही हो। वो भावना क्या है? वो वही ब्रह्मांडीय शक्ति है जो आपके भीतर जन्म से पहले ही रखी गई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपके अंदर कम से कम 7 मूल शक्तियां ऐसी हैं जिन्हें बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये वो शक्तियां हैं जो जन्म से पहले ही आत्मा के डीएनए में अंकित होती हैं, और जैसे जैसे आप सजग होते हैं ये जागने लगती हैं। पहली शक्ति है स्मरण की शक्ति। यह वो ऊर्जा है जो आपको आपके असली स्वरूप की याद दिलाती है। आप किसी शब्द, संगीत या ध्यान के क्षण में अचानक एक गहरी अनुभूति करते हैं, जैसे कुछ जाना पहचाना है, कुछ पहले भी हुआ है। वो डेजा वू जो आप महसूस करते हैं वह केवल दिमाग की चाल नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का संकेत है कि तुमने ये पहले भी जिया है। यह शक्ति जन्म से पहले ही आपके भीतर अंकित थी, आप केवल उसे फिर से सक्रिय कर रहे हैं। दूसरी शक्ति है अनुभूति की शक्ति। आप महसूस करते हैं अक्सर बिना कारण किसी के लिए दया, प्रेम या भय। यह इसलिए नहीं कि आप भावुक हैं, बल्कि इसलिए कि आप एक ऊर्जा संवेदनशील आत्मा हैं। ब्रह्मांड आपको लगातार तरंगों के रूप में संदेश भेजता है, कभी किसी के चेहरे से, कभी हवा की दिशा से, कभी मौन से। जो व्यक्ति इन सूक्ष्म संकेतों को महसूस कर पाता है वह धीरे धीरे समझता है कि ब्रह्मांड उससे बात कर रहा है। तीसरी शक्ति है सृजन की शक्ति। यही वो शक्ति है जो ईश्वर ने हर आत्मा में रखी है। आप सोचते हैं, कल्पना करते हैं और वो सृजन की प्रक्रिया बन जाती है। आपका मन केवल विचारों का भंडार नहीं, यह ब्रह्मांड की कार्यशाला है। यहीं से आपकी वास्तविकता बनती है। महर्षि पतंजलि ने कहा था, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। जब मन की तरंगें शांत होती हैं, तब सृजन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि शुद्ध विचार ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सीधा निर्देश देता है और ब्रह्मांड हमेशा आदेश का पालन करता है। सोचिए, अगर आपके विचार, आपके शब्द और आपके कर्म तीनों एक ही दिशा में प्रवाहित हो जाएं, तो क्या होगा? तब आप केवल जी नहीं रहे होंगे, बल्कि रचना कर रहे होंगे। यही सृजन की शक्ति का रहस्य है। चौथी शक्ति है ध्वनि की शक्ति। आपके शब्द केवल हवा में नहीं गुम होते, प्रत्येक शब्द एक तरंग बनाता है जो ब्रह्मांड के किसी कोने में जाकर गूंजता है। इसलिए कहा गया है, वाक सिद्धि। जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित कर लेता है, उसके शब्दों में ब्रह्मांड को बदलने की क्षमता होती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मंत्र के माध्यम से सृष्टि से संवाद करते थे। मंत्र कोई जादू नहीं, वो आपके भीतर की शक्ति का संकेंद्रण है। आपका स्वर, आपकी नीयत और आपकी भावना, ये तीनों मिलकर तरंग बनाते हैं और वह तरंग ब्रह्मांड तक पहुंचती है। आपकी आत्मा जन्म से पहले ही इन तरंगों को समझने की क्षमता लेकर आई थी। आप केवल भूल गए हैं कि ध्वनि ही ऊर्जा का प्रथम रूप है। वेदों में कहा गया, नाद ब्रह्म, अर्थात यह समस्त सृष्टि ध्वनि से उत्पन्न हुई है। तो सोचिए, जब आप बोलते हैं तो आप सृजन की प्रक्रिया में भाग ले रहे होते हैं। पांचवी शक्ति है संवेदन की शक्ति। यह वही शक्ति
शक्ति है जो आपको अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कराती है। कभी किसी जगह जाते ही बेचैनी होती है और कहीं शांति। यह केवल माहौल नहीं बल्कि ऊर्जा संकेत है। आपका शरीर एक एंटेना की तरह काम करता है और जितनी आपकी चेतना शुद्ध होती जाती है उतनी ही आपकी संवेदना प्रखर होती जाती है। आप भविष्य की घटनाओं की झलक महसूस करने लगते हैं क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा समय से परे है और जब आप उससे जुड़ते हैं तो समय भी एक भ्रम बन जाता है। इसीलिए कहा गया है, आत्मा का जागरण समय से परे की यात्रा है। आपके भीतर ये शक्तियां पहले से मौजूद हैं, पर आपको ये तभी दिखती हैं जब आप बाहर की दुनिया से हटकर अंदर के ब्रह्मांड में उतरते हैं और यहीं से वो शक्तियां एक एक करके जागना शुरू करती हैं। वो जो आपकी आत्मा में जन्म से पहले ही दी गई थी। आपका अस्तित्व एक चमत्कार है। आपका हर विचार, हर भाव, हर स्पंदन किसी ब्रह्मांडीय घटना से जुड़ा है। आप छोटा महसूस करते हैं क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप अनंत से आए हैं और जो अनंत से आया हो वो सीमित कैसे हो सकता है। धीरे धीरे समझिए, आपका जीवन केवल अनुभवों की श्रृंखला नहीं है, ये आपकी आत्मा की योजना है। हर चुनौती, हर दर्द, हर आशीर्वाद आपके भीतर सोई शक्तियों को जगाने का तरीका है। क्योंकि ब्रह्मांड आपको कभी दंड नहीं देता, वो केवल याद दिलाता है तुम कौन थे और क्या हो सकते हो। आप ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हैं, आप स्वयं ब्रह्मांड हैं और यह सत्य हर ध्यान में, हर मौन में, हर आंसू में छिपा हुआ है। अब जरा ठहरिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये शक्तियां जागती कैसे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड ने इन्हें आपको देकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि इनके जागरण का एक नियम भी तय किया है। छठी शक्ति है मौन की शक्ति। ये सबसे अनदेखी और सबसे ताकतवर शक्ति है। इंसान बोलना सीख लेता है, लेकिन मौन में उतरना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। जब आप सच में चुप होते हैं, बाहर से नहीं भीतर से, तभी आपकी आत्मा बोलना शुरू करती है। उपनिषद कहते हैं, यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ शब्द लौट आते हैं, मन थक जाता है, वहीं से सत्य की अनुभूति शुरू होती है। मौन में ही आपकी आत्मा ब्रह्मांड की फुसफुसाहट सुन पाती है। वही फुसफुसाहट कभी अंतर्ज्ञान बनती है, कभी संकेत और कभी बिना कारण का एक गहरा भरोसा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये उस शक्ति का प्रमाण है जो आपके भीतर जन्म से पहले रखी गई थी। सातवीं शक्ति है समर्पण की शक्ति। इसे अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन समर्पण सबसे ऊंची चेतना की पहचान है। जब आप परिणाम छोड़ देते हैं, तब ब्रह्मांड काम करना शुरू करता है। क्योंकि जहाँ अहंकार खत्म होता है, वहीं से ब्रह्मांड की शक्ति प्रवाहित होती है। गीता में कहा गया है, कर्मण ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपका अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। ये कोई नैतिक उपदेश नहीं, ये ब्रह्मांड का कार्य सूत्र है। जो व्यक्ति फल छोड़ देता है, वह ब्रह्मांड की धारा में बहने लगता है और धारा में बहने वाला कभी डूबता नहीं। अब सोचिए, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे डर नहीं होता, वो रोता है, हंसता है, पूरी ताकत से जीता है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी मैं और मेरा नहीं आया। वो शुद्ध चेतना है। जैसे जैसे बड़ा होता है, समाज, डर, तुलना और अपेक्षाएं उसकी शक्तियों पर परतें चढ़ा देती हैं। आपका जीवन असल में उन परतों को हटाने की यात्रा है। आप कुछ नया बनने नहीं आए हैं, आप अपने असली स्वरूप को वापस पाने आए हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बिना ज्यादा पढ़े लिखे भी गहरी बातें समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा ने वो ज्ञान पहले ही जिया होता है। ये जन्मों का संचित अनुभव है। इसीलिए कुछ लोग पहली बार ध्यान में बैठते ही गहरी अवस्था में चले जाते हैं। वो अभ्यास नहीं, स्मरण होता है। ब्रह्मांड कभी भी आपको वो शक्ति नहीं देता जिसे आप संभाल न सकें। अगर आपको अधिक पीड़ा मिली है तो समझ लीजिए, आपकी आत्मा साधारण नहीं है, क्योंकि साधारण आत्माओं को इतनी तीव्र परिस्थितियों से नहीं गुजारा जाता। हर टूटन आपकी किसी छुपी शक्ति को जगाने आई है। हर अपमान आपके अहंकार को तोड़ने आया है। हर अकेलापन आपको खुद से मिलाने आया है। ये कोई दर्शन नहीं, ये जीवन का व्यवहारिक सत्य है। आपने देखा होगा, सबसे शांत लोग सबसे अधिक तूफानों से गुजरे होते हैं। सबसे करुणामय लोग सबसे गहरे घाव लेकर चलते हैं, क्योंकि पीड़ा आत्मा को परिष्कृत करती है। अब एक और शक्ति है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, ऊर्जा स्थानांतरण की शक्ति। आप कभी किसी के पास बैठकर अचानक हल्का महसूस करते हैं, कभी किसी से मिलकर थक जाते हैं। ये संयोग नहीं है, हर आत्मा ऊर्जा का आदान प्रदान करती है। कुछ आत्माएं देने के लिए जन्म लेती हैं, कुछ लेने के लिए, और कुछ
संतुलन बनाने के लिए। अगर आप देने वालों में हैं, तो जीवन आपको बार बार खाली करेगा ताकि आप फिर भर सकें। यही आपकी भूमिका है। ऋषि इसे कहते थे लोक संग्रह, अर्थात संसार को संभालने की शक्ति। ये शक्ति जन्म से पहले ही दी जाती है। इसे सीखा नहीं जाता, इसे केवल स्वीकार किया जाता है। आपका मन जितना शांत होगा, आपकी ये शक्तियां उतनी स्पष्ट होंगी। अशांत मन ब्रह्मांडीय संकेतों को शोर समझ लेता है और शांत मन उसी शोर में संगीत सुन लेता है। इसलिए ध्यान कोई साधना नहीं, एक साफ सफाई है। आप अपने भीतर से अनावश्यक आवाजें हटाते हैं ताकि मूल स्वर सुन सकें। और जब वो स्वर सुनाई देने लगता है, तब आपको बाहरी पुष्टि की जरूरत नहीं रहती। आप जान जाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप कभी थे भी नहीं। ब्रह्मांड ने आपको खाली हाथ नहीं भेजा था। आपके भीतर पूरा आकाश समाया हुआ है। आपने बस खुद को छोटा मान लिया। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आप अपने भीतर की इन शक्तियों को सिर्फ मान ही नहीं, स्वीकार कर लेंगे, उस दिन जीवन आपसे संघर्ष नहीं करेगा, वो आपके साथ बहने लगेगा। और यही बहाव आपको उस बिंदु तक ले जाएगा जहां सवाल खत्म होते हैं और अनुभव शुरू होता है। अब उस बिंदु पर आते हैं जहां समझ अनुभव में बदलने लगती है, क्योंकि ज्ञान तब तक बोझ है जब तक वह जीवन का हिस्सा न बन जाए। आपके भीतर जो शक्तियां हैं, वो केवल जानने के लिए नहीं दी गई, वो जीने के लिए दी गई हैं। और सबसे गहरी सच्चाई ये है, जब तक आप खुद को छोटा मानते रहेंगे, ब्रह्मांड भी आपको छोटा अनुभव ही देगा। एक और शक्ति है जिसका नाम शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, स्थिति स्वीकार की शक्ति। यह शक्ति आपको किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देती। आप गिरते हैं लेकिन बिखरते नहीं, क्योंकि भीतर कहीं एक मौन आवाज होती है जो कहती है यह भी बीत जाएगा। ये आशा नहीं है, ये आत्मा की स्मृति है। इसीलिए कुछ लोग सब कुछ खोकर भी अपने भीतर स्थिर रहते हैं। वो जानते हैं जो गया वो उनसे कभी था ही नहीं, और जो है वो उनसे कोई छीन नहीं सकता। यही कारण है कि आप जब अपने जीवन के सबसे अंधेरे समय में होते हैं, तब अचानक एक अजीब सा भरोसा पैदा होता है। कोई सबूत नहीं होता, कोई आश्वासन नहीं होता, फिर भी आप चलते रहते हैं। ये शक्ति सीखी नहीं जाती, ये जन्म से पहले दी जाती है। अब जरा उन शक्तियों की बात करें जिन्हें लगभग कोई नहीं जानता। पहली, ऊर्जा संयम की शक्ति। आप हर जगह अपनी ऊर्जा नहीं खर्च करते, आप हर लड़ाई नहीं लड़ते, आप हर बात का जवाब नहीं देते। ये कायरता नहीं है, ये आत्म परिपक्वता है। दूसरी, दृष्टि शुद्धि की शक्ति। आप घटनाओं को नहीं, उनके पीछे के अर्थ को देखते हैं। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से ही व्यवहार करता है, इसलिए आप न ज्यादा अपेक्षा रखते हैं न ज्यादा शिकायत। तीसरी, काल समझ की शक्ति। आप समझ जाते हैं कि हर चीज का समय होता है। बीज को खींचकर पौधा नहीं बनाया जाता। आप धैर्य रखते हैं क्योंकि आप जानते हैं ब्रह्मांड कभी देर नहीं करता। इन शक्तियों के जागने का एक स्पष्ट संकेत है आपका स्वभाव बदलना। आप कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं। आप कम प्रतिक्रिया देते हैं, ज्यादा उत्तरदायी बनते हैं। आप भीड़ में होते हुए भी भीतर से अकेले और शांत रहते हैं। ऋषि इसे कहते थे स्थिर प्रज्ञा। गीता का यह शब्द आज भी उतना ही जीवित है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वही ब्रह्मांड की लय में चल पाता है। अब एक प्रश्न आपसे, अगर ये सारी शक्तियां आपके भीतर पहले से हैं, तो आप किसकी तलाश कर रहे हैं? बाहर की सफलता की, लोगों की स्वीकृति की, या किसी ऐसे भरोसे की जो भीतर कभी डगमगाता ही नहीं? याद रखिए, जब आप बाहर खोजते हैं तो आप भटकते हैं, और जब भीतर उतरते हैं तो आप पहुंच जाते हैं। आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, आपका जन्म कोई संयोग नहीं है, आपकी चुनौतियां कोई सजा नहीं है। ये सब आपकी आत्मा की तैयारी है। आपको वही जीवन मिला है जिसे आप संभाल सकते हैं, और वही शक्तियां दी गई हैं जिन्हें आप जागृत कर सकते हैं। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। अब ध्यान दीजिए, जब आप अगली बार खुद को अकेला महसूस करें, तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर पूरी सृष्टि सांस ले रही है। आप जब चुप बैठते हैं तो ब्रह्मांड सुनता है। आप जब सच्चे भाव से बोलते हैं तो ब्रह्मांड उत्तर देता है, और आप जब समर्पित हो जाते हैं तो ब्रह्मांड मार्ग बनाता है। यही वह क्षण है जहां जीवन बदलता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बस भीतर से। अब ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सुनना एक बात है और जागना दूसरी।
तो अब जब भी रात में आसमान की ओर देखें तो खुद से पूछिए, क्या मैं उस तारे को देख रहा हूँ या वही तारा मुझे याद दिला रहा है कि मैं उससे बना हूँ? अगर इस बात ने आपके भीतर एक हल्की सी भी तरंग उठाई है तो आप पहले ही अपनी ब्रह्मांडीय स्मृति को छू चुके हैं। बस वहीं से जागरण शुरू होता है। आप सुन रहे थे ध्यान चेतना, जहां हम हर आत्मा को उसकी खोई हुई चेतना से मिलवाते हैं। अगर आप इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को एक साधना की तरह साझा करें ताकि और आत्माएं भी अपने भीतर के ब्रह्मांड को पहचान सकें। याद रखिए, आप ब्रह्मांड नहीं खोज रहे, आप वही ब्रह्मांड हैं जो खुद को याद कर रहा है। धन्यवाद, प्रणाम, आभार।